जिस शुभ घड़ी का इंतजार था आखिर वह आ ही गई। राम मंदिर के लिए देश ने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया। राम मंदिर के लिए शिलान्यास का पत्थर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रख दिया। आज पूरी दुनिया ने देखा राम मंदिर भले ही धार्मिक नजरिए से देखा गया हो, लेकिन इससे कहीं अलग भारत की सद्भावना और शान का मुद्दा अपने आप में छाया रहा। अंततः यह भारत की एक पहचान भी है। राम अपने जन्म स्थान में ही रहेंगे, ये तो सभी जानते हैं। यहाँ तक कि वे पक्षकार भी, जिनका इससे सीधा सरोकार था, राम मंदिर को लेकर देश भर में चाहे जैसे मुद्दे बनते रहे हों, वक्त की चाशनी के साथ राजनीति अलग अलग परतों में जमती और उखड़ती रही हो, पर सच यही है कि राम जन्मभूमि के मूल निवासी यही चाहते हैं कि मंदिर अयोध्या में ही बने। रामलला जहां थे वहीं विराजे। आखिर वही हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में राम मंदिर का शिलान्यास कर देश की आस्था और अस्मिता के साथ जो सवाल खड़े हुए थे उनका जवाब भी दिया। 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 150 लोगों को निमंत्रण भेजा गया था, फिर भी लग रहा था कि पूरा देश अयोध्या में उमड़ पड़ा है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब इकबाल को भी बुलाया गया था। उनकी खुशी और भावना इसी से समझी जा सकती थी कि वह प्रधानमंत्री को मिलने पर रामचरितमानस और रामनामी गमछा भेंट करते। भूमि विवाद की काली छाया के चलते विकास की रोशनी से सदियों से दूर रही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या ने बुधवार को भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होने के साथ ही एक बेहतर भविष्य की उम्मीद से परिपूर्ण नए युग की कल्पना करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में वैदिक मंत्रों के बीच भूमि पूजन किया। इसी के साथ ही विकास के मामलों में देश से उपेक्षित रही अयोध्या विकास, मूलभूत सुविधाओं और रोजगार की उम्मीद से लद गई है। दरअसल सदियों से अयोध्या को कभी अंग्रेजों तो कभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। श्री राम जन्मभूमि विवाद को लेकर अंग्रेजी हुकूमत ने अपने फायदे के लिए यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की, तो वहीं आजाद हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों ने इसे अपने राजनीतिक मुद्दे के तौर पर दशकों तक भुनाया, जिसके चलते अयोध्या देश दुनिया में धार्मिक पर्यटन स्थल से ज्यादा विवादित भूमि के रूप में चर्चित रही। बाबरी विध्वंस के बाद जब पूरा देश दंगों की आग में झुलस रहा था, तब इसकी तपिश देश भर में ही नहीं पूरी दुनिया में लग रही थी। यहाँ के सांप्रदायिक सद्भाव की जो दिशा और धारा बदली थी, वो राम जन्मभूमि मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास के साथ ही खत्म हो गई। डगमगा रही सांप्रदायिक सद्भावना को एक नई बैसाखी मिली है। अयोध्या के मूल बासिंदे मंदिर मस्जिद विवाद से खुद को किनारे रखकर सरकारों से सिर्फ विकास की उम्मीद करते रहे हैं। राजनीति के गलियारे में राम की नगरी का इस्तेमाल तो बहुत बखूबी से हुआ, लेकिन अयोध्या की सकली गलियां, बजबजाती सीवर लाइन और गंदगी के ढेर, मंदिरों की खस्ता हालत कुछ साल तक पहले मंदिरों के शहर में दुर्दशा की बयां करने के लिए काफी थी। राम मंदिर शिलान्यास की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या की कायापलट करने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3 सालों से दीपोत्सव कार्यक्रम करके अयोध्या को विश्व के नक्शे पर वापस वैभव और गौरव दिलाने की कोशिश की। उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने धार्मिक नगरी के विकास को लेकर की गई घोषणाओं में यहाँ के लोगों में एक उम्मीद की किरण पैदा की। वादा खिलाफी के शिकार लोगों को अब एक यह सपने की तरह लगने लगा है कि अयोध्या में कभी विकास होगा। पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के भूमि विवाद के संबंध में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या एक बार फिर संगीनों के साये में थी, लेकिन उस दिन की सुबह अयोध्या के लोगों के लिए एक आम थी। लोग दुकानों में खड़े होकर जलेबी और समोसे खा रहे थे। देखकर लगता था कि अयोध्या को कल भी विकास का इंतजार था। फैसले के बाद भी वो विकास की बाट ही जो रहे हैं।
भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर यहाँ हिंदुओं में जितना उत्साह है, उतना ही जोश मुसलमानों में भी देखने को मिला। यहाँ पूजन सामग्री, वस्त्र, रंग बिरंगी चूड़ियां, अन्य धार्मिक साजो सामानों में मुसलमानों की भी उतनी ही भागीदारी रही जितनी हिंदुओं की रही। भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर लोगों में जिज्ञासा इस बात की ज्यादा दिखी कि मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ क्या नगर की सूरत भी बदलनी शुरू होगी। हालांकि अयोध्या के कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा सरकारें कर चुकी हैं, अब उनमें अमल होना बाकी है। राम की नगरी में नया हवाई अड्डा बनेगा, मंदिर का स्वरूप पहले से बेहतरीन सुविधाओं वाला रेलवे स्टेशन बनेगा, कई होटल बनेंगे, लॉज बनेंगे, अयोध्या के आसपास के जिलों में विकास की गंगा बहेगी। राज्य की योगी सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास और सौंदर्यीकरण की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विश्व के धार्मिक पर्यटन मानचित्र में एक अहम स्थल के रूप में अयोध्या को जगह मिलने के बाद नई अयोध्या का जब ब्लूप्रिंट तैयार किया गया तो तैयारी इस बात की है कि उम्मीद है कि 2024 तक जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ अयोध्या में एक नए कलेवर के साथ दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को अपने हृदय में समाने के लिए तैयार रहेगी। जाहिर तौर पर अयोध्या में अभी तक एक हवाई पट्टी है जिसका इस्तेमाल सिर्फ वीवीआईपी लोगों और खास विमानों के लिए किया जाता रहा, लेकिन हवाई अड्डे का निर्माण होने से विदेशी पर्यटकों के लिए अयोध्या का रास्ता आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नतीकरण का बजट 250 करोड़ रुपए रखा गया है। जलापूर्ति परियोजना को भी अपग्रेड किया जाएगा जिसका बजट 54 करोड़ रुपए है। बस स्टेशन के लिए 7 करोड़ रुपए, पुलिस बैरक के लिए लगभग उतनी ही राशि रखी गई है। तुलसी स्मारक के आधुनिकीकरण के लिए 16 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। वहीं 134 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज को भी अपग्रेड किया जाने की बात कही जा रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2003 और 2012 के बीच अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की संख्या केवल 50 से 377 होती थी, जो अब 426 तक पहुंच गई है। 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर उसे सदियों पुराना नाम और गौरव अयोध्या दिया। राम सर्किट की थीम पर राम की नगरी के गली नुक्कड़ से लेकर चौराहों तक को चमकाने की कवायद अभी भी जारी है। राम की 251 फुट की ऊंची प्रतिमा के लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सरयू के तट पर राम की पौड़ी पर 1,80,000 दीप जलाकर दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम संपन्न कराया था। 2018 में 3,85,000 दीप जलाए गए थे। पिछले साल सरयू तट पर 4,51,000 धार्मिक स्थलों पर दीप जलाए गए थे। राम सर्किट थीम के अंतर्गत राम कथा गैलरी, दिगंबर अखाड़ा में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण, अयोध्या बाईपास के निकट मल्टी लेवल कार पार्किंग, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर यात्रियों के ठहरने का प्रबंध, राम की पौड़ी, बस डिपो स्टैंड का निर्माण, अयोध्या के मुख्य मार्ग एवं फुटपाथ के नवीनीकरण का निर्माण, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, पैदल यात्री मार्ग के नवीनीकरण का निर्माण, राम कथा पार्क का विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है और ये जल्दी ही पूरा होने की तैयारी पे है। स्टेज पर ग्रेनाइट के पत्थर की फ्लोरिंग, सामुदायिक शौचालय के निर्माण का काम, यात्री विश्राम गृह, दशरथ भवन के पास सत्संग भवन, यात्री सहायता केंद्र, परिक्रमा मार्ग पर गेट का निर्माण, रैन बसेरा स्ट्रक्चर जैसे विभिन्न कार्यों पर सरकार कई करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर उस पर काम करने की तैयारी में है और काम लगभग चालू भी हो चुका है। हालांकि धरातल पर अभी ये काम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान राम की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम माझा बरहटा में 24 हेक्टेयर जमीन चिन्हित भी कर ली है, लेकिन किसानों की सहमति न मिलने से कार्य अभी अधूरा और लटका हुआ है। इसके लिए 100 करोड़ रुपया जिलाधिकारी को मिल गया है। अयोध्या के लोग मानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला आने के बाद विकास में तेजी आई है और वो तेजी अनवरत गति से जारी रहेगी। अयोध्या में प्रस्तावित हवाई अड्डा, निर्माणाधीन बृहद बस अड्डा, अयोध्या रेलवे स्टेशन का विकास, राम की पौड़ी पर सतत जल प्रवाह, गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट का विकास समेत विभिन्न योजनाओं के तहत काम कराए जाने बाकी है। राम जन्मभूमि पर
भव्य मंदिर निर्माण के बाद यहाँ आने वाले पर्यटकों की तादाद में इजाफा होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगले 2 सालों में उनकी सरकार अयोध्या को पौराणिक स्वरूप लौटाने के लिए रात दिन एक कर देगी, ऐसा योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है। सरयू नदी के पावन तट पर स्थित अवधपुरी कौशलपुर अयोध्या नाम से प्रसिद्ध नगरी भारत की मोक्षदायिनी 7 नगरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तय मोक्षदायिका। मोक्ष का अर्थ है मोक्ष का क्षय, कलेशों का निवारण, तभी जीवन मुक्त यानी कि जीवन जीते हुए मुक्त रहना संभव होता है। अनुश्री रामायण की साखी और जनमानस के अगाध विश्वास में भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय स्थल युगों युगों से सभी के लिए एक किस्म की उदार और पवित्र प्रेरणा का आश्रय बना हुआ है। ऐसा ही उम्मीद अब योगी आदित्यनाथ की सरकार से है कि अयोध्या की काया पलट होगी। देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के बाद संबोधन में कहा कि अयोध्या का काया पलट होगा, तो ये बात माननी चाहिए कि अयोध्या का काया पलट होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में अयोध्या में लिखा कि मानस में ही अयोध्या का मनोरम चित्र बसा हुआ है। साधु संतों, धर्मप्राण जनता को अयोध्या सदैव अपनी ओर खींचती रही है। यहाँ स्नान, ध्यान, परिक्रमा, भजन कीर्तन का कार्यक्रम सतत चलता रहा है। इतिहास की कहें उसकी जड़ें इक्ष्वाकु वंश के राजाओं से जुड़ती हैं, पर अयोध्या और उसके रघुकुल नायक भगवान श्री राम इतिहास से परित सतत जीवन में बसे हुए हैं, लोगों की सांसों में और समाज की स्मृति के अटूट हिस्से हैं। राम इस शब्द और ध्वनि का रिश्ता है। राम सभी प्राणी से जुड़कर आनंद का अनुभव करते हैं। भारत का आमजन आज भी सुख दुख, जन्म मरण, हान लाभ, नियम कानून, मर्यादा, भक्ति, शक्ति, प्रेम, विरह, अनुग्रह सभी भावों और अनुभवों में राम को जोड़ता चलता है। संस्कृत जीवन का अभ्यास हो गया है। अस्तित्व के सभी पक्षों से जुड़ा यह नाम आसरा और भरोसा पाने के लिए खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। राम की नगरी अयोध्या का विकास योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। यदि योगी आदित्यनाथ अयोध्या का विकास करते हैं तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का भी गौरव बढ़ेगा। राम का चरित्र ही दूसरों के लिए समर्पित चरित्र है। मानव रूप में ईश्वर की राममयी भूमिका का अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ लोकहित की साधना करना है। बिना रुके ठहरे या किसी तरह के विश्वास के सभी जीव जंतुओं का अहर्निश कल्याण करना ही रामत्व की चरितार्थता है। राम का अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है उसका भी अतिक्रमण करते रहना। बाल्यावस्था से जो शुरुआत होती है तो पूरे जीवन भर राम एक के बाद एक परीक्षा देते ही दिखे। परीक्षाओं का क्रम जटिल से जटिलता की ओर जाता रहा। उनके जीवन की कथा सीधी रेखा में कभी आगे नहीं बढ़ी। उनके जीवन में आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का नित्य घटता रहना, पर रास तिलक न होकर वनगमन के आदेश होने पर कोई विषाद नहीं होता। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। उनको हर तरह के लोभ, मोह, ममता, प्रीति, स्नेह को कसौटी पर चढ़ाया जाता है, जिस पर राम खरे उतरते हैं। शायद राम होने का अर्थ निस्वाह होना है, तदाकार होना है। ऐसे ही राम के भव्य मंदिर के आरंभ को लेकर आज पूरा देश आनंदित है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद इस चिर अभिलाषित आकार का स्वप्न स्वरूप होना, सत्य के रूप में रूपांतरित होना बड़ा सुखद है। अनेक विघ्न बाधाओं के बीच राम मंदिर के निर्माण का अवसर उपस्थित हुआ। रामायतन सत्य, धर्म, शौर्य, धैर्य, उत्साह, मैत्री, करुणा के बल को रूपायित करता है। यह मंदिर इन्हीं सात्विक प्रतीकों का प्रतीक है। हमें जीवन संघर्ष में अपनी भूमिका सहजता के साथ निभाने के लिए राम का चरित्र उत्साह देता है। सामाजिक राजनीतिक जीवन में राम राज्य इस तरह के ताप कष्ट से मुक्ति को रेखांकित करता है। कोरोना काल में राम राज्य की शर्त है स्वधर्म का पालन करना। अपने को निमित्त मानकर दी गई भूमिकाओं का निस्वार्थ भाव से पालन करने से ही राम राज्य आ सकेगा। ऐसी ही उम्मीद योगी आदित्यनाथ से है कि अयोध्या के विकास में निस्वार्थ भाव से उनकी सरकार पूरी तत्परता के साथ जुटेगी। ऐसा करने के लिए परहित और परोपकार की भावना उत्पन्न करनी होगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा राजधर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
यही मनुष्यता का लक्षण है, क्योंकि अपना हित और स्वार्थ तो पशु भी साझते हैं। अतः राम की प्रीति लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। वाल्मीकि ने तो राम को धर्म की साक्षात साकार मूर्ति घोषित किया था। रामो विग्रहवान धर्मः, इसलिए राम भक्त होने से बंधन भी स्वतः आ जाता है कि हम धर्मानुकूल आचरण करें, राज्य और धर्म का विकास करें। यही कामना है कि राम मंदिर निर्माण के शुभ कार्य से देश के जीवन में व्याप्त हो रही विषमताओं, मिथ्याचारों, हिंसात्मक प्रवृत्तियों, भेदभाव की वृत्तियों का शमन हो सकेगा। समता, समानता और न्याय के मार्ग पर चलने की शक्ति मिलेगी। राम मंदिर के पूजन के समय देश भर के राजनीतिक दलों को सद्बुद्धि आई। ये कल्पना भी सोचकर बड़ा रोमांचित कर देती है। नमस्कार, न्यूज पॉइंट 24 पर बने रहें। धन्यवाद।